बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम पर एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। ये महिला डॉक्टर उमेश गौतम के कार्यालय में काम करती थी। अब उसने मेयर पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। थाना कोतवाली के सिविल लाइंस इलाके की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि 7 दिसंबर 2022 को शाम 6:30 बजे वो रामपुर गार्डन में डॉक्टर पुनीत सोंधी के यहाँ दवा लेने जा रही थी कि एक गाड़ी उसके नज़दीक आई। उसमें मेयर डॉक्टर उमेश गौतम के साथ और लोग भी बैठे थे, जो उसको उठा कर ले गए और उसके साथ नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप किया और सड़क पर फेंक गए। महिला ने इसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी। मामला न्यायालय में चल रहा है। शुक्रवार को इस महिला ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय न मिलने की शिकायत करते हुए मेयर उमेश गौतम पर कार्रवाई करने की मांग की है। महिला ने बताया, पहले वो डॉक्टर उमेश गौतम के कार्यालय में काम करती थी। वो अक्सर उसका यौन शोषण करने का दबाव बनाते थे। वो इसका विरोध करती थी। महिला का आरोप है कि उस पर एक एसिड अटैक भी हुआ था। 7 दिसंबर 2022 को गैंगरेप का शिकार बताते हुए मेयर उमेश गौतम पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ डॉक्टर उमेश गौतम ने अपने पक्ष में सफाई देते हुए कहा कि महिला द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है और बहुत ही घिनौना आरोप है। यह आरोप राजनीति से प्रेरित है। मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। आरोप निराधार है। इस मामले में जब एसपी सिटी राहुल भाटी से मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को बलात्कार का आरोप लगाते हुए महिला ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला न्यायालय में है। जो भी आदेश होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर उमेश गौतम पर बलात्कार का आरोप लगाने से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं, महिला ने पहले खामोशी क्यों अख्तियार कर रखी थी और अब ऐसा क्या हुआ कि उसने बरेली के मेयर पर इतना संगीन आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। सवाल है, कहीं ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? मेयर उमेश गौतम की छवि खराब करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? महिला के आरोपों पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि व्यक्ति इतने जिम्मेदार पद पर बैठकर किसी का सरेआम किडनैप कर गैंगरेप जैसी संगीन अपराध को अंजाम कैसे दे सकता है? पूरे मामले में सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि महिला के इन संगीन आरोपों से मेयर उमेश गौतम की छवि जरूर खराब हो रही है और अगर महिला के आरोप में सच्चाई है तो उम्मीद है महिला को इंसाफ दिलाने में कानून भी अपना काम करेगा। पूरे मामले को लेकर व्यूअर्स आपकी क्या राय है, कमेंट करें। साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेस खान, रवि पटेल के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। देखिए, थाना कोतवाली में 7 दिसंबर 2022 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था धारा 376 डी में और उस मुकदमे में विवेचक द्वारा महिला के बयान भी लिए गए हैं और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया था। मेडिकल जांच भी हुई। इन सारे साक्ष्यों के आधार पे, उनके बयानों के आधार पे इसमें विवेचना में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें सही बात निकल के सामने आएगी और जो सारे तथ्य और साक्ष्य होंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, महिला का ये कहना है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट अभी तक उसे दी नहीं गई पुलिस की तरफ से, तो क्या ये एलिगेशन जो हैं इस संबंध में हम जांच करवा लेते हैं कि क्या बात। कि ये बहुत ही घिनौना और झूठा आरोप है जिसने भी लगाया है और इसकी पुलिस जांच हो चुकी है ये और उस जांच में भी सिद्ध हो चुका है कि झूठ है और मैंने ये आग्रह किया है पुलिस अधिकारियों से कि ये भी पता लगाएं कि आखिर इस तरह के आरोप लगाने वालों के पीछे कौन है और किसका हाथ है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन आदमी है जो इस तरह की बदनामी कराना चाहता है। महिला ने जान से खतरा होने को भी अपने लिए बताया, वो कह रही घर छोड़कर दूसरी जगह रह रही थी। देखिए, इस बारे में मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि जो किस तरह के भी आरोप कोई लगा रहा है पुलिस उसकी जाँच कर चुकी है। पुलिस ने वो सभी मामला झूठा पाया है और इस तरह के जो आरोप हैं, बल्कि मैंने पुलिस से ये भी कहा है कि वो उसकी पूरी जांच करें कि आखिर इसके पीछे है कौन, क्योंकि वो सामने आना ज़रूरी है और इस तरह के झूठे आरोप या षड्यंत्र रचने वालों का पर्दाफाश होना चाहिए। मेयर साहब, आपकी छवि को जो पूरी तरह से धूमिल करने का प्रयास किया गया है। देखिए, जनता के बीच में मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैंने कितना काम किया है, ये सभी को पता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा विपक्ष हो सकता है जिसको बर्दाश्त ना हो रहा हो। तो पक्ष हो या विपक्ष, इसकी जांच निष्पक्ष होगी और उसमें
ये ज़रूर सामने आएगा कि कौन लोग इसके पीछे हैं। सर मैंने 2015 में उनके यहाँ काम छोड़ दिया था। उससे पहले जो है मैं वहाँ पे काम करती थी। कम से कम 12-13 साल मैंने उनके यहाँ काम किया है और पूरे फैमिली में ही रही हूँ मैं हमेशा। वो हमेशा ही मतलब घर पे मॉलेस्ट करते थे और मैंने उनसे मना करने के बाद जो है उन्होंने एक दिन मुझे अपने सिटी ऑफिस वाला जो घर है वहाँ पे बुलाया था। वहाँ पे बुलाने के बाद उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें धक्का देकर बोला कि नहीं सर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ से भाग आई। उनका ड्राइवर सुरेश वो मुझे वहाँ से ले गया था, क्योंकि वो सुबह गाड़ी आती थी, मुझे सुबह गाड़ी ले जाती थी और मेरा काम हो जाने के बाद मैं घर आ जाती थी, गाड़ी से छोड़ देते थे। तो ड्राइवर जो है मुझे उनके घर तक लेकर गया, सिटी ऑफिस तक, कि सर ने बुलाया है, मैडम वहीं पर हैं। तो जब मुझे ये पता चला कि मैम है वहाँ पे, तो मैं चली गई। तो जब पता चला कि सर अकेले हैं तो मैं वहाँ से आ गई। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि एक ना एक दिन तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो 2021 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, एक बार मेरा पैर तोड़ दिया गया। तो वो सब चीज़ें मैंने डॉक्टर हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल भी करवाया अपना, और वहीं पे मेरा इलाज भी हुआ जो एसिड का था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, सबको लिख कर भेजा, तो सिर्फ पेपर वर्क ही हुआ और किसी ने, यहाँ के पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल पेपर वर्क में ही अपना काम करके दे दिया। अभी 6 जनवरी को ये रामपुर गार्डन में मैंने बताया कि मठिया के पास से मुझे उठाया गया था वहाँ से। उसमें उमेश गौतम थे, 2 लोग और थे और उनका ड्राइवर प्रमोद था। कार शाम को 6:30 बजे 6 तारीख को, और वहाँ से वो लोग मुझे उठा के कहाँ ले गए, उन्होंने मुझे कुछ नशीली दवाई दी और दवाई देने के बाद मुझे उठा कर ले गए और उन्होंने मेरा गैंग रेप किया। सबसे पहले गौतम सर ने, उनके साथ 2 लोग थे, वो उनको जज साहब कह के नाम बुला रहे थे वो, और कुछ नहीं मेरे को पता। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई। और ये जो हमारी कॉलोनी है, इनकम टैक्स ऑफिस के आगे जो कॉलोनी जाती है अंदर, वहाँ पे वो लोग बेहोश की हालत में मुझे फेंक के चले गए थे। जब मुझे होश आया रात को, तब मैं सड़क पर घिसटते हुए सड़क पर आई हूँ और रास्ते में किसी से मदद लेकर मैंने 112 पर फ़ोन करवाया। तब पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आई और वो लोग मुझे क्या कार्रवाई की है कि इस मामले में पूरे लेकर? कुछ भी, मेरे को इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 164 के बयान हो गए हैं उसमें उन लोगों के। जब मैं वहाँ पुलिस थाने पहुँची थी, लेकर ये लोग गए थे, तो मेरे को बताया, तो उस समय मैं नशे की हालत में थी। जितना मैं बता पाई उतना बताया मैंने। नशे की हालत में ही उन्होंने मेरे को जो है मेडिकल वगैरह कराया। सुबह करीब 5 बजे करीब FIR लिखी गई और 5, 5:30, मुझे याद नहीं है कि कितने समय FIR लिखी गई है, लेकिन 7 तारीख की डेट में FIR लिखी गई है। उसके बाद से लेकर अभी तक, उसके बाद 164 के बयान हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कुछ अपने पेपर्स मांग रही हूँ कि मैं आगे की कार्रवाई करूँ। जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है मैं उसको सज़ा दिलवाऊँ, तो वो जो है मेरे पेपर भी नहीं दे रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। वो लोग सिर्फ उन्हीं की सुन रहे हैं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। आज परेशान होकर मैं SSP ऑफिस आई हूँ और आप लोगों से मिलने के लिए आई थी कि मैं आप लोगों को बताऊँ ताकि मुझे न्याय मिले।